आपको कोई बोलता है कि आप मेरे पास चर्च आइए, लगातार आइए, आपको हम 10,000 देंगे, 20,000। तो पैसा दे करके धर्म परिवर्तन होता है या फिर नहीं होता? हम लोग को नहीं। ऐसा क्या चीज़ है जो ईसाई धर्म में जो आदिवासी उसको स्वीकार करते हैं, मानते हैं, आवाज़ करते हैं, अनुसरण करते हैं? क्या ऐसे क्या चीज़ है? एक चीज, ईसाई आदिवासी धर्म को मानता है, तो आज उनके ईसाइयों का बच्चा आज तमिलनाडु बेंगलोर में रह रहे हैं, क्या बोलिए, क्या इन लोग को ईसाई की तरफ से अड़चन नहीं मिल रहा है? गलियारों में ये आवाज़ आती है कि जो ईसाई धर्म को मान रहे हैं उनको तरफ से ईसाइयों को लाभ मिलता है, पैसा मिलता है, इसी की वजह से वो लोग बहुत आगे जा। ईसाई धर्म से अड़चन नहीं मिलता है, जो कि बेंगलोर में चल के मजदूरी, बंधुआ मजदूरी बन के रह रहा है। तो भी आदिवासी ईसाई धर्म को मान रहे हैं, उनकी डीलिस्टिंग होना चाहिए। क्या बोलिएगा इसमें? ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, पैसा दे करके धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, इसके क्या ये सच है? झारखंड की राजधानी रांची गोसनर कंपाउंड से लेकर के अल्बर्ट एक्का चौक होते हुए मोराबादी मैदान तक में जिस तरीक़े से हुजूम आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वही हुजूम है जो ईसाई आदिवासियों के खिलाफ जो अत्याचार हो रही है, इन सारी खिलाफ के विरोध में जन सैलाब आप देख रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जो जुड़े हैं यहाँ के जो लोग आए हुए थे। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग चुटिया से आए हैं। क्या करना आ गए यहाँ? जो आप पहले, आज तो रविवार का दिन है, आज तो चर्च में आप लोग को उपस्थित होना चाहिए, फिर रोड पे क्यों आ गए? आज हम लोग चर्च में करके, आज हम लोग को खाने पीने का दिन था, घर में रहने का दिन था, लेकिन हम लोगों के ऊपर में बहुत सारी प्रताड़नाएँ हो रही है। बहुत सारे चर्चों को जलाया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को मारपीट किया जा रहा है, हमारे ईसाई समुदाय को। तो उसी का विरोध रैली में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ पे जितने भी हमने देखा लगभग 5-10 हज़ार लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या इन लोग को कोई मुर्गा या फिर कोई हंडिया दे करके बुलाया गया या फिर ज़बरदस्ती लोग को बुलाया गया? नहीं, यहाँ पर किसी को ज़बरदस्ती नहीं बुलाया गया। अभी आप लोगों ने सुना मंच की ओर से, शिल्पी नेहा की ओर से, मांडर विधायक की ओर से आप लोगों ने सुना और उन्होंने हाथ उठाने को कहा कि किसी को अगर मुर्गा या दारू से प्रलोभन देकर बुलाया गया है तो आप अपने हाथों को उठाएं। इस तरह का उन्होंने बात कहा और उन्होंने इस बात को, जन सैलाब ने उस बात को प्रमाणित किया कि हम लोगों को किसी के दबाव पर यहाँ पर नहीं बुलाया गया है। वे लोग स्वेच्छा से आए हैं, उन्होंने अपने को खुद स्वेच्छा से आए हैं, इस बात को लोग प्रमाणित किया। झारखंड की राजनीति गलियारों में और एक बड़ा मुद्दा आ रहा है डी लिस्टिंग को लेकर के, यानी कि जो भी आदिवासी ईसाई धर्म को मान रहे हैं उनकी डी लिस्टिंग होना चाहिए। क्या बोलिएगा इसमें? इसके विषय में हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे आदिवासी में हमारे ईसाइयों को आरक्षण नहीं देने का बात हो रहा है, लेकिन हमारे आदिवासी भाई ही जो हिंदू धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, है ना, उन्हें आरक्षण दिया जा रहा, तो ये तो गलत बात है। तो इसका हम समर्थन नहीं करते हैं, इसका हम विरोध करेंगे। क्या कि एक ही जात के लोग को दो तरह का कानून नहीं बन सकता है ना। क्या कि हमारे आदिवासी समाज के लोग, कोई क्रिश्चियन धर्म मान रहा है, कोई हिंदू धर्म मान रहा है, तो क्रिश्चियन को बोल रहा है हम आरक्षण नहीं देंगे और सरना लोग के लिए आरक्षण लागू करने कहता है, तो ये तो गलत है, इसका हम विरोध करेंगे। कई सारी राजनीतियाँ पार्टी कहती है कि ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, पैसा दे करके धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, इसके क्या ये सच है? ये सरासर गलत है, क्योंकि हम लोगों को सरकार ज़मीनी स्तर पर आके देखे। हम लोगों का, ईसाई का एक गुण है कि हम लोग सेवा करते हैं, किसी को हम लोग सेवा करते हैं। तो हम लोगों का आज के डेट में, बीजेपी सरकार के डेट में बोला जा रहा है कि प्रलोभन देकर ईसाई बनाया जा रहा है, ये सरासर गलत है, क्योंकि सदियों से ये काम चल रहा है। बहुत सुदूर, अभी जिस तरह का यहाँ मंच में बोला गया, बहुत सारे जगहों पर जो जंगलों में रहते हैं, और हम भी देहात से बिलोंग करते हैं, है ना, उधर हम लोग कर्रा तोरपा तरफ का है, उधर में गांव-गांव जाकर स्कूल खोला गया है, हॉस्पिटल खोला गया है। तो स्कूल और हॉस्पिटल खोल के क्या वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं कि शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं, आदमी को, बीमारों को सेवा का काम कर रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करवा रहा है? ये गलत है। सरकार को ज़मीनी स्तर पर आके देखना चाहिए कि और प्रलोभन दिया जा रहा है, तो क्या चीज़ का प्रलोभन दिया जा रहा है? एक बोतल हंडिया चाहे एक बोतल दारू में कोई धर्म परिवर्तन करेगा? हाँ, कोई ऐसा जन नहीं है जिसको कि धर्म परिवर्तन करने के लिए कोई चीज़ दिया गया है। यदि ईसाई आदिवासियों को आरक्षण का लाभ अगर मिल रहा है, तो आज हमारे जितने भी सुदूर इलाका कहें या फिर हमारे झारखंड के ईसाई आदिवासी आज बंगाल या फिर केरल
या फिर तमिलनाडु में आज चौकीदारी या फिर दूसरों का बंधुआ मजदूर बन के नहीं रहते। गलियारों में ये आवाज़ आती है कि जो ईसाई धर्म को मान रहे हैं उनको तरफ से ईसाइयों को लाभ मिलता है, पैसा मिलता है, इसी की वजह से वो लोग बहुत आगे जाते हैं। नहीं बाहर क्यों कमाने जाते हैं? नहीं, ये गलत बात है। देखिए, ईसाइयों को कोई वैसा लाभ नहीं मिलता है, वो मेहनत करते हैं। खुद हम लोग का बच्चे लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करके वो चीज़ को वो लोग प्राप्त करते हैं। अगर आवश्यकता वहाँ देते भी हैं। देखिए, बिना मेहनत का कोई कुछ नहीं होने वाला है। हमारे बच्चे भी मेहनत करते हैं, एड़ी चोटी ये करते हैं, तब वो लाभ को प्राप्त करते हैं। कोई हम लोग को देता नहीं है कि आप ईसाई हैं तो आपको ये लीजिए या तो इतना पैसा लीजिए और आप ये कीजिए वो कीजिए, ये गलत बात है। सब मेहनत के द्वारा ये सब प्राप्त करता है। ईसाई आदिवासी धर्म को मानता है, तो आज उनके ईसाइयों का बच्चे आज तमिलनाडु बेंगलोर में रह रहे हैं, क्या बोलिए, क्या इन लोग को ईसाई की तरफ से अड़चन नहीं मिल रहा है? ये चीज़ गलत है। लाभ मिल रहा है। नहीं, ये चीज़ गलत है। यदि आदिवासी ईसाई समुदाय को अगर कोई लाभ मिलता, उतना पैसा मिलता, तो कोई अपना घर परिवार छोड़ के विदेश क्यों जाता है? अपना परिवार किसको प्यारा नहीं, अपनी पत्नी बच्चे किसको प्यारे नहीं? आज घर छोड़ करके क्यों लोग, मान लीजिए ड्राइवर है, लोग दिन रात ड्राइवर गाड़ी के पीछे घूम रहे, क्यों? अगर उनको उतना लाभ ही दिया जा रहा है तो फिर उनको बाहर, घर से बाहर रहने का मतलब ही नहीं है। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं, आप जमीनी स्तर पर सरकार आइए, देखिए कौन घर कितना मतलब उसके पास में आलीशान बिल्डिंग है, आलीशान मकान है कि बंगला है, घर है, गाड़ी है। देखिए आप कितना आज गरीब से गरीब लोग हैं, लेकिन जिस समय मतलब चर्च में अनाउंसमेंट हो जाता है कि आज वहाँ बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए देना है, सारे लोग हाथ बढ़ाते हैं और देते हैं। कोई बीमार है, सारे लोग हाथ बढ़ाते हैं और देते हैं कि उस बीमारी का इलाज हो जाए। लेकिन और जो आप लोग बोल रहे हैं कि सरकार बोल रही है कि क्रिश्चियन लोगों को मतलब पैसे मिलते हैं ईसाई बनने के लिए, ये सरासर गलत है और ये बेकार की बातें हैं। और एक चीज़ सवाल लेंगे, ऐसा क्या चीज़ है जो ईसाई धर्म में जो आदिवासी उसको स्वीकार करते हैं, मानते हैं, आवाज़ करते हैं, अनुसरण करते हैं, क्या ऐसे क्या चीज़ है? एक चीज़ है, जैसे हम बहुत गांव में हैं, देहात में हैं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग बहुत सारे बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, बहुत लोगों के पास इलाज नहीं है। और जब हम देखते हैं कि बहुत सुदूर इलाका है, गांव बस्ती में डॉक्टर आज नहीं है, बहुत जगह ऐसा है कि मतलब ओझा झाड़ फूक में लोग पैसे सारे ख़त्म कर चुके, बीमारी खड़ा नहीं हो सका, सारा पैसा उसका ख़त्म हो चुका। जब लास्ट में वे लोग खोजते हैं कि अब हमको कहाँ से हम कैसे हम ठीक हो पाएंगे। और ऐसे घड़ी में जब लोग आते हैं तब ढूंढते हैं, कोई बता देता है कि नहीं वहाँ कोई मिशनरी समाज है, कोई सेवक लोग है, कोई सेविका बहन लोग है, तो आप उनके साथ में जाइए, उनके पास प्रार्थना करवाए। और जब लोग प्रार्थना करते हैं तो लोग चंगाई को पाते हैं, लोग ठीक होते हैं, बिना पैसा का ठीक होते हैं, उनको डॉक्टर का जरूरत नहीं पड़ता है। वो यीशु मसीह है, यीशु मसीह के नाम से उसको चंगाई मिलता है। और जब लोग ठीक होते हैं तो जब बिना डॉक्टर बिना पैसा का जब लोग ठीक हुए तो लोग क्यों ना उसके पीछे चलना चाहेंगे, इसीलिए लोग उनके पीछे चलने लगते हैं। तो पैसा दे करके धर्म परिवर्तन होता है या फिर नहीं होता? हम लोग को नहीं मालूम। नहीं, गलत है। जो आप लोग मतलब ये सवाल जो पूछ रहे हैं कि पैसे दे करके धर्म परिवर्तन किया जाता है, ये गलत है। यदि आपको विश्वास नहीं, कोई चर्च में आप साल भर संगति कीजिए, केवल आप वहाँ जाके देखिए कि कौन आपको अगर 2 रुपया देने का बात करता है तो। लेकिन यदि आप बीमार हैं और आप असहाय हैं तो वहाँ सारे लोग हाथ बढ़ाएंगे। लेकिन आप चर्च आइए बोल के पैसा दे रहा है तो वो गलत है। अगर आप कहीं भी जाके आप गुप्त रीति से आप वहाँ जाइए और देखिए, अगर आपको कोई बोलता है कि आप मेरे पास चर्च आइए, लगातार आइए, आपको हम 10,000 देंगे, 20,000 देंगे, अगर कोई ऐसा व्यक्ति बोलता है तो फिर देखिएगा।